हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम्हें, समझो हकीर तुम्हें। हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम्हें, समझो हकीर तुम्हें। हरगिज़ ना बेटियों को बेटियों को समझो हकीर तुम्हें। हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम्हें। बनता है बेटियों से, बनता है बेटियों से शजरा सरकार का। इसके बाद एक मुअज़्ज़ज़ मोहतरम शख्सियत जो इस इलाके की नुमाइंदगी एक ऐसी सरजमीन पर जाकर करते हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के, जहां न जाने कई एक मंदिर है, लेकिन वहां जाकर ये दीन की शुआ जलाए हुए हैं, दीन की रोशनी बिखेर रहे हैं। और बहुत अजीम, बहुत अहम बात यह है कि वो अजीम शख्सियत इस अतराफ इस हल्के से ताल्लुक रखते हैं। गोरखपुर में खिदमत अंजाम देने वाले इस इलाके के एक मायनाज शख्सियत हजरत कारी तुफैल साहब इशाती दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ रखते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कैसर भाई, और गोरखनाथ में हजरत खिदमत करते हैं, उसके हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूँ। कारी तुफैल साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आप लोगों में से जितने लोग सो रहे हैं हाथ उठाकर बताएं। माशाअल्लाह, एक साहब यहाँ सिर्फ सो रहे हैं माशाअल्लाह। जो लोग नहीं सो रहे हाथ उठाकर बताएं एक बार माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं एक मिसरा पढ़ता हूँ कैसर भाई, देखिएगा। डाइस इस वक्त बहुत मुस्तनद इस वजह से है कि हम और आपके राजधानी से इस वक्त एक अहम इदारे से शांति संदेश केंद्र पटना से इस वक्त एक मायनाज शख्सियत हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब कासमी आपकी दुआएं चाहते हुए हजरत एक मिसरा पढ़ता हूँ। देखिएगा कि मंदिर में जब रात को घंटी बजती है, मंदिर में जब रात को घंटी बजती है, बूढ़ी अम्मा उठ के तहज्जुद पढ़ती है। वाह सुभान अल्लाह। मंदिर में जब रात को घंटी बजती है, बूढ़ी अम्मा उठ के तहज्जुद पढ़ती है। और पनघट पर एक राम दुलारी असर के वक्त, पनघट पर एक राम दुलारी असर के वक्त सुन के अज़ाने सर पर मटका रखती है। सुन के अज़ाने सर पर मटका रखती है। और एक पुजारी राह में झाड़ू देता है। एक पुजारी राह में झाड़ू देता है, उसके घर के सामने मस्जिद पड़ती है। उसके घर के सामने मस्जिद पड़ती है। ऐसी सरजमीन से इस वक्त हमारे दरमियान जो खिदमत कर रहे हैं गोरखपुर के सरजमीन पर, हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुक़द्दस और मोहतशम शख्सियत हजरत कारी तुफैल साहब इशाती दामत बरकातुहुल आलिया से दरख्वास्त करूंगा कि हजरत तशरीफ लाए और अपने कीमती खिताब से इस प्यासी को सहरा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व सनदना व मौलाना मुहम्मद व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा।
अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िम्ना अस्सलाता वआतीना अज़्ज़काता वअतिअना अल्लाह व रसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वही खुदा है जो बवक़्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है। वही खुदा है जो बवक़्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है और सुबह को सितारों से क़यादत छीन लेता है। खिरदमंदो करो सजदे उसी खल्लाक़े आज़म पर, खिरदमंदो करो सजदे उसी खल्लाक़े आज़म पर। वो कम ज़र्फ़ों से अनवारे बसीरत छीन लेता है और कभी कश्ती बहा देता है तूफ़ानों के नरगों में और कभी साहिल के तैराकों से हिम्मत छीन लेता है। तमाम तारीफ़ इस रब्ब कायनात के लिए जिसने इस कायनात को वजूद बख्शा। रब्बे दो आलम की सना बंदे से हो क्यों कर बयां, एक कुन से पैदा कर दिया अर्ज़ो समा कौनो मका। करोड़ों दुरूद व सलाम नबी बरहक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके सबब अल्लाह ने इस कायनात को वजूद बख्शा। हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मकां को सजाया गया। काबिल क़द्र हज़रात उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम, सामाईन किराम, पर्दा नशीमा और बहनों, बहुत देर से सरे शाम से ही आप हजरात मुख्तलिफ उलमाए किराम के ज़बानी बयानात को सुन रहे थे और मैं भी सुन रहा था, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, किसी की तज़हीक या किसी को नीचा दिखाना मकसूद नहीं है। मैं अपने दिल की बात कह रहा हूं कि पूरे प्रोग्राम का निचोड़ जनाब दिल खैराबादी का एक शेर मुझे लगा इस्लाह मुआशरा के इस स्टेज से कि वो सर को अपने ओढ़नी को अपने सर का तो बोझ न समझ, ओढ़नी तो हमारे पगड़ियों की उन्होंने आबरू बचाई। ये पूरे मुआशरे का निचोड़ था। मैं ये चाह रहा था, मैं इतनी देर से बैठकर सोच रहा था कि किस मौजू पर आप हज़रात से बात की जाए, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यहाँ जो मजमा मर्द हजरात का है, इससे कहीं ज्यादा और बड़ा मजमा हमारी माँ बहनों का। इसीलिए मैंने जिस आयत करीमा का इंतखाब किया है उसका ताल्लुक औरतों से है। अल्लाह ताला अपने महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी औरतों से कहिए कि वो ज़माने जाहिलियत की तरह बाहर घुमा फिरा न करें। एक बात मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कह दूं, 15 से 20 मिनट के अंदर मैं अपनी बात इंशाअल्लाह मुकम्मल कर लूंगा। मैं इस बात का आदी नहीं कि लंबी तकरीर करूं। हाँ, अगर मजमा चाहे तो 4 घंटे भी अल्हम्दुलिल्लाह बोल सकता हूं। अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं आप अपनी औरतों से कहिए वक़रना,
घर में करार पकड़े, घर में जमी हुई बैठी रहे। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, और ज़माने जाहिलियत की तरह बाहर घुमा फिरा न करें। व अक़िमनस सलाह, घर में बैठने के बाद काम दिया कि घर में बैठकर सिर्फ गुदड़ी सिलाई नहीं करना है, घर में बैठ करके सिर्फ एक दूसरे की गीबत नहीं करनी है, बल्कि घर में बैठ करके अल्लाह ने औरतों को काम दिया। और काम क्या दिया? वह अक़िमनस सलाह, नमाज को कायम कर। नमाज मर्दों के अंदर किसी दर्जे, बकौल हजरत मौलाना शाह साहब दामत बरकातहुम के इस वक्त उम्मत को इस बात का एहसास है, 50% उम्मत के समझ में ये बात आ गई है कि नमाज का छोड़ना गुनाह, 50%। लेकिन मैंने हजरत से तन्हाई में ये सवाल किया कि ये 50% मर्द औरत दोनों मिलाकर आपने फरमाया सिर्फ मर्दों का नहीं, फरमाया कि सिर्फ मर्दों की बात मैं कर रहा हूँ कि 50% लोगों के समझ में ये बात आ गई कि नमाज का छोड़ना यह गुनाह है। लेकिन दावत की मेहनत का छोड़ना, बुराई से लोगों को रोकना, नेकी की तरफ लोगों को बुलाना, ये उससे बड़ा गुनाह है जिसको हमने छोड़ दिया है। कि ये 1% उम्मत के समझ में बात नहीं आई कि दावत की मेहनत का छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। 1% उम्मत के समझ में बात नहीं आई। नमाजियों की तादाद हमारे यहाँ क्या है, हम सबके सामने है। कोई ऐसा गांव, कोई खेड़ा, कोई देहात, कोई मोहल्ला आप ऐसा नहीं बतला सकते कि जहां 100% नमाजी हो। लेकिन मुल्कों की कारगुजारी है, श्रीलंका जैसा मुल्क हमारे पड़ोस का मुल्क है, वहां की कारगुजारी है 100% लोग वहां नमाज, 100%। कहने के लिए बड़ा आसान जुमला है, लेकिन जरा तन्हाई में बैठकर अपने गिरेबान में मुंह डालकर सोचिएगा कि आखिर वो भी तो कोई इंसान ही है, हमारे पड़ोस में ही बसते हैं। हजरत मौलाना अहमद लाट साहब ने फरमाया कि जब तुम्हारे यहाँ 100% लोग नमाजी हैं तो तुम लोग गश्त किन पर करते हो? औरतों पर। तो कहा कि हजरत नहीं, जो हमारा गश्त का दिन होता है उस दिन हम लोग असर की नमाज में आधे लोग मशवरे से पहले जमात से नमाज पढ़ लेते हैं। नमाज पढ़ने के बाद गांव में जो रुके हुए लोग हैं उन पर हम गश्त कर लेते हैं और हम गांव में रुक जाते हैं। फिर वो नमाज पढ़कर हम पर गश्त कर लेते हैं और हम दोनों मिलकर इज्तिमा करते हैं। ये नमाजियों की सतह है। यह हमारे मुल्क पड़ोस की मुल्क के नमाजियों की तादाद मैं आपको बता रहा हूँ। मलेशिया से जमात आई, उसमें अमीर के तौर पर मुझे 40 दिन के लिए भेज दिया गया महाराष्ट्र। मैं गया, मैंने अमीर साहब से बात की कि आपके यहाँ नमाजियों की तादाद कितनी है। उन्होंने बड़ा अजीब जुमला कहा, मुझे शॉर्ट सा लगा एक अंदर से। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ नमाजियों की तादाद क्या है इसको मैं आंकड़ों में नहीं बतला सकता, लेकिन हाँ मैंने आपके दिल्ली के जामे मस्जिद में जुमा की नमाज अदा की है। दिल्ली के जामे मस्जिद में हमने जुमा की नमाज पढ़ी है। आपके दिल्ली की जामे मस्जिद से जुमा के दिन जुमा की 2 रकअत फर्ज नमाज पढ़कर जितनी भीड़ और रश बाहर निकलने वालों का होता है उतनी भीड़ हमारे यहाँ फजर की नमाज में आने वालों की, उतनी भीड़ हमारे यहाँ फजर की नमाज में। आठी हम लोग है ना, 8 दिन वाले, आठी काठी 360 ये नमाजी। असर में कसर मसर मगरिब में थे नहीं, ऐशा में सो गए, फजर में उठे नहीं। हम लोग आए हैं अभी जलसे में, एक दिन की निस्बत पर जुड़े हैं, अल्लाह माफ फरमाए। यहाँ नमाज हो रही है, लोग बाहर खड़े हैं, ये कौन सी दीनदारी है भाई? मैं बारहा कहा करता हूँ कि ये तो आपने बादाम का छिलका खा लिया और गूदा आपने फेंक दिया कि फर्ज नमाज को छोड़कर आप प्रोग्राम के नाम पर नमाज को कज़ा कर दे और नमाज को छोड़ देते बेदर्दी के साथ। नमाज को अल्लाह ने कहा अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, औरतों से कहिए कि वो नमाज को कायम करें। आपकी दीनदारी घर के बाहर तक, घर के अंदर जो दीनदारी होगी वो औरतों के दीनदार होने से होगी। जी, औरतें अगर दीनदार होंगी तो पूरा घराना दीनदार होगा। हमारे हजरत पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी दामत बरकातुहू फरमाते हैं कि मर्द पढ़ा फर्द पढ़ा,
औरत पढ़ी खानदान पढ़ा, मर्द पढ़ा तो फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी तो खानदान पढ़ा। ये औरत की पैदाइश का मकसद क्या है? कुरान ने औरत की पैदाइश का मकसद दो बतलाया। पहला मकसद ये है कि वो अपने शौहर का दीन के काम में मदद करे। औरत की पैदाइश का पहला मकसद क्या है? वो अपने शौहर का दीन के काम में मदद करे। और दूसरा मकसद औरत की तख्लीक का ये है कि वो अपने गोद में पलने वाले को इंसान बनाए। इंसान जैसा कि उलमाओं ने बनाया। इमाम बुखारी को इमाम बुखारी किसने बनाया? उनकी अम्मा ने बनाया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पीरों के पीर बने, पीर दस्तगीर बने। इतने बड़े मकाम पर किसने पहुंचाया? उनकी अम्मा ने पहुंचाया। ख्वाजा अमानुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 2-2 लाख लोगों ने एक वक्त में आपके हाथ पर इस्लाम का कलमा पढ़ा। इतने बड़े मकाम पर पहुंचे अपने अम्मा की वजह से। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े मकाम पर पहुंचे अपने अम्मा की वजह से। हजरत रोजाना मस्जिद में सोया करते थे, हस्बे मामूल मस्जिद में सोने जा रहे थे। अम्मा ने हाथ पकड़ कर यूं कहा, देखो सोने तो जा रहे हो, लेकिन रात में बुलाऊं तो देर न करना, जल्दी से आ जाना। हजरत सोचने लगे कि अम्मा ने इससे पहले कभी ऐसी बात नहीं कही, आज क्यों कही। चले गए सोने के लिए। आधी रात को अम्मा ने खादिमा को भेजा, जा निजामुद्दीन को बुला कर ला। खादिमा गई और बुला कर लाई। उनकी वालिदा ने हजरत के सीधे हाथ को अपने हाथ में रखा, अपनी निगाह को आसमान की तरफ उठाया, यूं कहा, ए अल्लाह, अब तो मैं तेरे पास आ रही हूँ। मैं मेरे बेटे के पास में नहीं रहूंगी, लेकिन ए अल्लाह, मैं अपने बेटे के हाथ को आपके हाथ में देकर जा रही हूँ। ये कहा और इंतकाल कर गई। हजरत की वालिदा ये कही और इंतकाल कर गए। हजरत आखिर वक्त में बूढ़े हो गए तो रोते थे और यूं कहा करते थे कि मेरी अम्मा ने मुझ पर करम फरमाया कि मुझको अल्लाह के हवाले करके गई। अल्लाह ने कभी किसी के सामने जलील नहीं किया। अच्छा हुआ कि दुनिया वालों के हवाले करके ना गई, अगर दुनिया वालों के हवाले करके जाती तो मैं जलील हो जाती। ऐसी माएं जो अपने गोद में पलने वाले को अल्लाह वाला बना दे, अल्लाह का वली बना दे, यह औरत की पैदाइश का मकसद है। आज तो हाल ये है, इस्लाह मुआशरा के अनुमान से ये मजलिस मुनाकिद है। इसलिए मैं जो है बबांगे दहल डंके की चोट पर ये बात कहना चाहता हूँ, इसलिए कि ये इलाका मेरा इलाका है। ये अलग बात कि मैं यहाँ एक मेहमान की हैसियत से हूँ, इसलिए कि मैंने अपना मस्कन वहीं यूपी उत्तर प्रदेश में मैंने बनवा लिया है और वहीं चूंकि दीन की खिदमत का भी अल्लाह ने मौका दिया है, वहीं कर रहा हूँ। यहाँ बहुत कम आना होता है कि हमारे यहाँ औरतें अपने गोद में पलने वाले को इंसान नहीं बना रही। अगर इसको सख्त जुमले में कह दिया जाए तो मैं यूं कहूं कि शैतान बना रही है। जी, अगर आपको बुरा न लगे, शैतान इस तरह बना रही है कि अपने गोद में बच्चे को लेकर सामने टेलीविजन चालू है। टेलीविजन पे क्या है देखा, एक ने एक को जूता लगाया, एक ने एक को घूंसा लगाया। आप हजरात में भी नौजवानों को छोड़िए, बड़ी उम्र के लोगों को भी ये बीमारी सवार हो गई है, ये बीमारी पकड़ चुकी है। वो भी बेटे के हाथ में देखा देखी मोबाइल को देखकर गाने पर छिड़कते रहते हैं और अपना टाइम पास करना इसको समझते हैं। अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ताला ने फरमाया, औरत की पैदाइश का मकसद पहला ये है कि वो अपने शौहर का दीन के काम में मदद करे। एक सरसरी निगाह आप दौड़ाइए, जिस घर की औरतों का मिजाज दीनी बना हुआ है, उस घर के मर्द का दीन के काम में हिस्सा लेना आसान है, और जिस घर की औरतों का मिजाज दीनी नहीं बना हुआ है, उसके लिए दीन के कामों का करना मुश्किल है। हज़रत मौलाना यूनुस साहब पूना वाले रहमतुल्लाह अलैह, हमारे अमीर, हमारे शेख फरमाया करते थे कि ये दीन की गाड़ी तो दो पटरी पर चलेगी, एक गाड़ी मर्द की है और एक गाड़ी औरत की है। कि क्या आपने कोई गाड़ी एक पहिए पर चलती हुई देखी है कि दोनों पहिया दोनों लाजिम व मलजूम है? हजरत अजीब अजीब बात कहा करते थे। किसी ने आपसे एक अटपटा सा सवाल किया कि हजरत मदारिस पहले या दावत व तबलीग पहले?
पहले हम लोग भी कभी कभी जिहालत में, इसलिए कि दावत के अंदर जो लगे हुए लोग हैं वो दो तरह के लोग हैं। एक तो वो तबका है जो इस काम को समझकर कर रहा है, इसकी इफादियत को समझ रहा है, इसकी अहमियत को समझ रहा है, इसकी अजमत को समझ रहा है, इसकी फजीलत को समझ रहा है, वो समझकर काम कर रहा है, वो सही तरीके से करेगा। और एक वो तबका है जो इस काम को सिर्फ इसलिए कर रहा है कि मेरा बाप तबलीगी था, कि मेरा दादा तबलीगी था तो मैं भी तबलीगी हूँ। ये जो करेगा काम को बगैर समझे हुए तो इससे चूक होगी, इससे चूक होगी। तो हजरत फरमाते थे कि ये दीन का काम जो है ये दो पहियों पर चलेगा, मर्द और औरत के ताउन से चलेगा। अगर आप ये समझोगे मैं तो बहुत दीनदार हूँ, लेकिन अगर घर की औरत का मिजाज दीनदारी का नहीं बना हुआ है तो अल्लाह की कसम खाकर ये बात कही जा सकती है कि आपकी दीनदारी घर के चौखट से बाहर, घर के अंदर आपकी नहीं चलने वाली। घर की औरतों का मिजाज बनाओ। कुरान ने कहा वअक़िमनस्सलाह व आतीनज़्ज़काह। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके कब्र को जन्नत से भर, अल्लाह ताला उनके कब्र को नूर से भर दे। हज़रत फरमाते थे कि वह आतीनज़्ज़काह, कुरान ने औरतों के लिए कहा भाई ज़कात कौन अदा करे? मर्द अगर हाकिम है, अर्रिजालु क़व्वामून अलन-निसा, अब वो हाकिम चाहे बाप की शक्ल में हो, चाहे शौहर की शक्ल में हो, चाहे वो बीवी की शक्ल में, बेटे की शक्ल में हो, बहरहाल औरत हर हाल में किसी न किसी मर्द के माथे हक है। तो ज़कात कौन निकाले? अजी बीवी है तो शौहर, तो हजरत फरमा करते थे कि ज़कात माल की इसलिए निकाली जाती है ताकि माल की खराबी, माल की जो नहुसत है अल्लाह ताला उसको पाक कर दे। माल को पाक करने के लिए ज़कात निकाली जाती है। यहाँ पर औरतों को कहा गया, यानी औरतों को कहा गया कि वो अपने अंदर की खराबियों को दूर करें। वो अपने अंदर की खराबियों को कैसे दूर करें? तो हजरत फरमाते थे कि हर घर में तालीम को आम करो। हर घर में तालीम कैसे आम होगी? अब घर ऐसा भी है पूरा का पूरा घर कि जिसमें कोई पढ़ना नहीं जानता, ऐसा भी बहुत सा घर है ना। बहुत सारे घराने ऐसे हैं जहां घर में कोई पढ़ा हुआ नहीं है। उसका आसान तरीका ये है कि मस्जिद में जब तालीम हो तो इमाम साहब से आप कहिए कि जिस हदीस को आपने पढ़ी है इसको 3 मरतबा पढ़िए। मेरे समझ में नहीं आई, 4 मरतबा पढ़िए, 5 मरतबा पढ़िए, कोई इमाम आपको इनकार नहीं करेगा। और फिर तमाम घर के लोगों को जमा करके ये हदीस आप नकल कर दीजिए कि भाई आज मैंने मस्जिद में ये हदीस सुनी है, ये घर की तालीम, ये घर की तालीम है। जब ये 3 काम औरतें कर लेवे, घर में करार पकड़ना, नमाज को कायम करना, ज़कात अदा करना, अल्लाह फरमाता व अतिअल्लाह व रसूल, फिर उसके अंदर अल्लाह उसके रसूल की इताअत आ गई। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही औरतें हैं जिनके, यही वो आमाल हैं जिनके जरिए से अल्लाह ताला आपकी औरतों को और आपके घरों को पाक करना चाहता है। आपकी औरतों को और आपके घरों को अल्लाह पाक करना चाहता। जब औरतें पाक होंगी, औरतें दीनदार होंगी तो इंशाअल्लाह हमारा पूरा का पूरा घराना, पूरा का पूरा मोहल्ला और पूरा का पूरा मुआशरा इंशाअल्लाह दीनदार बनेगा। आजकल मादियत की तरफ बच्चों को दावत देती हैं, मादियत की तरफ, दुनिया की तरफ, नीयत में भी फुतूर है। बच्चों को इस नीयत से पाल रही है कि बड़ा होकर मेरे बुढ़ापे का ये सहारा बनेगा, जवान होगा कमा कर लाएगा, मेरी दुनिया की जरूरतों को पूरा करेगा। अल्लाह, कितनी छोटी सोच, कितनी छोटी सोच। अजी दुनिया तो अल्लाह ने बकदरे मुकद्दर बनाया है, दीन बकदरे मशक्कत है। दुनिया की मिसाल हमारे बड़े देते हैं कि साए की मिसाल है, उसके पीछे भागोगे कभी मिलने का नहीं, उसके तरफ से रुख को मोड़ लोगे तुम्हारे कदमों में आएगा।
अंग्रेजों का जमाना था। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी खानका चलाते थे। अंग्रेजों ने देखा कि ये मौलाना मस्जिद में बैठा रहता, तस्बीह खटखटाता रहता, टोपी मिसवाक मुसल्ला पास है, ऊपर से नीचे तक झाड़ लो फूटी कौड़ी न मिले, हजारों के मजमे को 2 वक्त की रोटी खिलाता है, माल आता कहाँ से, पता लगाओ। तो एक सीआईडी ऑफिसर को भेजा कि जाओ पता लगा कर आओ कि इतना माल आता कहाँ से है। आज दुनिया महवे हैरत है कि निजामुद्दीन के अंदर इतना बड़ा मजमा, साल के 12 महीने और रोजाना दोनों वक्त दस्तरखान बिछा हुआ है, माल आता कहाँ से है। ऐसे ही उस वक्त में भी शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के खानकाह में एक सीआईडी ऑफिसर को भेजा कि जी पता लगाओ माल आता कहाँ से है। वो सीआईडी ऑफिसर गया, हजरत पैर फैलाए बैठे थे, हजरत को सलाम किया और हजरत के चेहरे पर जैसे ही उस ऑफिसर की निगाह पड़ी, हजरत की मोहब्बत उनके दिल में पैवस्त हो गई और हजरत के पास बहुत ही मुअतक़िद बनकर हजरत का उनके पास बैठ गया और अच्छी अच्छी बातें करने लगा। और जब उठकर जाने लगा तो उसके जेब में कुछ पैसा कौड़ी था। उसने कहा कि हजरत मैं आपको हदिया तोहफा पेश करना चाहता हूँ। हजरत पैर फैलाए बैठे थे, कहा कदमों के नीचे डाल दे। क्या फरमाया? कदमों के नीचे डाल दे। हम होते तो दोनों हाथ फैला देते। जब वो पैसा डालकर जाने लगा, अल्लाह वालों की सोहबत से वो दूर हुआ, तब दिल की दुनिया फिर बदली और फिर अचानक उसे याद आया कि मैं क्या करने आया था और क्या करके चला। तो उसने अपने यूनिफॉर्म की तरफ इशारा करके कहा हजरत आपने मुझे पहचाना नहीं कि मैं कौन हूँ? कहा कौन हो? कहा मैं सीआईडी ऑफिसर हूँ। कहा बहुत अच्छा, कैसे आना हुआ? कहा इस बात का पता लगाना चाहता हूँ कि आप सिर्फ मस्जिद में बैठे रहते हैं, तस्बीह चलाते रहते हैं, हजारों के मजमे को 2 वक्त की रोटी खिलाते हैं, माल आता कहाँ से? हजरत ने फरमाया जैसे अभी आया। हजरत ने क्या फरमाया? जैसे अभी आया। कावे गधे तेरे दिल के अंदर मेरी मोहब्बत पैदा हो गई, तूने अपने ताकत के मुताबिक जितना जो कुछ तेरे जेब में था निकाल कर मेरे कदमों में डाल दिया। मैंने तो वो जिंदगी इख्तियार की है जो अल्लाह से मोहब्बत करवाती है। जब तू मोहब्बत पर आ जाए तो जो कुछ तेरे जेब में हो निकाल कर मेरे कदमों में डाल दे, और वो मोहब्बत पर आएगा तो क्या वो अपनी शायान शान अता नहीं करेगा? वो अता कर रहा है और खिला रहा हूं, ये मत पूछो कहां से। कि दुनिया तो अल्लाह ने बकदरे मुकद्दर मिलकर रहे। फिर उसके लिए बच्चों को पालना, के बच्चों को उस नीयत से इतनी छोटी सोच के साथ पालना। एक माँ है जो अपने बच्चे को पाल रही है और पोस पाल कर जवान कर दिया और जंग का मैदान सजा हुआ है, हर रात में बेटे को तरगीब दे रही है कि तुम्हारे अम्मी ने तुम्हारे मामू को कभी रुसवा नहीं किया और तुम्हारे बाप के दामन पर कभी धब्बा नहीं लगाया। कल जंग का मैदान सजेगा, तुम लोग अपनी शहादत अगर वहां दे दोगे तो मैं हश्र के मैदान में शहीदों की अम्मा कहलाऊंगा। इस तरह से माँ बच्चे को तैयार कर रही है। और आज तो माँ का दिल से निकलकर हाथ में आ जाता है बच्चे को अल्लाह के रास्ते में भेजने के लिए, अल्लाह के रास्ते में भेजने के लिए। दुनिया की नीयत से बच्चों की परवरिश मेरी माएं बहनें ना करें। बच्चों की परवरिश अल्लाह के दीन के फरोग और अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए बच्चों की परवरिश करें। दुनिया को एक नापाक है, दुनिया तो ये मलऊन चीज है। दुनिया अल्लाह अपने फरमाबरदारों को नहीं देता, और अगर देता भी है तो खुश होकर नहीं देता। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै। अल्लाह ताला ईमान वालों को जो रोजी देता है वो कुरान कहता है वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द। अल्लाह ताला ईमान वालों के लिए रोजी के दरवाजे नहीं खोलता, अल्लाह ताला जमीन और आसमान से बरकत के दरवाजे खोलता है, बरकत के दरवाजे। हजरत मौलाना उमर शाह पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमा करते थे कि अल्लाह ताला ईमान वालों को ऐसे रोजी देता है जैसे हम तोते को देते।
तोते को वक्त पर देते हैं, थोड़ी देते हैं, इज्जत की देते हैं। और अल्लाह गैर ईमान वाले को रोजी देता है, वो जो इस तरह देता है जिस तरह हम चूहे को देते हैं। चूहे को रोजी हम किस तरह देते हैं? आजकल तो चूहों को मारने की दवाई आ गई, पहले चूहों को मारने का तरीका पुराने लोग जानते हैं। घर में घी में रोटी को तलकर और छोटे छोटे टुकड़े घरों में बिछाकर और फिर फंदा जो है दरवाजे पर लगाकर, जंगले पर लगाकर, हाँ जी, इस तरीके से। अब एक नौजवान चूहा आया दरवाजे पर, उसको जब घी की खुशबू आई तो कहा आज तो माशाल्लाह पकवान पकाया हुआ है, सिर्फ छलांग लगानी है और खाना मिल जाएगा। उतने में एक ज़ईफ और उम्र दराज और तजर्बेकार चूहा उसके पास पहुंचा और उसने कहा बेटा जैसा दिख रहा है वैसा हकीकत में है नहीं। का क्या मतलब? कहा कि जिस तरह से तुमको घी में तली हुई रोटी दिख रही है और तुम दिल में जो ये शेख चिल्ली वाले ख्यालात और ख्याल सजाए हुए हो वो सब खत्म हो जाएगा। जैसे ही तुम उस रोटी तक पहुंचने के लिए छलांग लगाओगे, रोटी तक पहुंचने से पहले फांसी का फंदा तुम्हारे गले में पड़ जाएगा। फिर बड़ी भी सुबह उठेंगी, झाड़ू लगाएंगी, तुमको निकाल कर नाले के किनारे फेंकेंगी, बच्चे आएंगे गले में रस्सी बांधकर नदी के किनारे ले जाएंगे, वो तुम्हारा पोस्टमार्टम करेंगे। अब वो नौजवान चूहा झल्ला गया और उसने कहा कि ये सारी चीजें मुझे कहाँ दिख रही हैं, मुझे तो बस सिर्फ सामने रोटी नजर आ रही है। और जैसे ही उसने छलांग लगाई सारा नक्शा उसके सामने आ गया। हजरत फरमाते थे अल्लाह गैर ईमान वाले को रोजी इसी तरह देता है जिस तरह हम चूहे को देते, और ईमान वाले को ऐसा देता है जैसे हम तोते को देते। अपने बच्चों की परवरिश हमारी माएं बहनें इस नीयत से हरगिज ना करें, हरगिज ना करें। एक बादशाह थे, बादशाह की सवारी गुजर रही थी, उनको खबर हुई कि इस गांव में कोई अल्लाह वाला रहता है। तो उस जमाने के बादशाह भी अल्लाह वाले हुआ करते थे। तो जब मालूम हुआ कि एक अल्लाह का वली इस गांव में रहता है तो एक कासिद को भेजा कि जाओ हजरत से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कासिद आया, हजरत जो है फटी हुई चटाई पर पैर फैलाए बैठे थे, लुंगी तहबंद पहनकर। कहा हजरत बादशाह सलामत आपसे मिलना चाहते हैं। हजरत ऐसे ही बैठे रहे। जब बादशाह की सवारी बिल्कुल करीब आ गई तो वो कासिद इस ख्याल से दोबारा हजरत के पास गया कि अगर मैं हजरत से कह दूं कि बादशाह की सवारी बिल्कुल करीब है तो कम से कम अदब से बैठ तो जाएं। कहा हजरत बादशाह की सवारी बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी है। हजरत ऐसे ही बैठे रहे। वो बादशाह आया, हजरत से मुलाकात किया और जब जाने लगा तो कहा कि हजरत मैं आपको कुछ हदिया तोहफा पेश करना चाहता हूँ। हजरत ने जवाब दिया कि पैर को फैलाने वाले हाथ को नहीं फैलाया करते। क्या फरमाया? फरमाया कि तेरे आने पर तो मैं पैर फैला के बैठा हूँ, तेरे सामने हाथ कैसे फैला दूं? ये हाथ तो सिर्फ अल्लाह के सामने उठते हैं और अल्लाह की कसम जिस वक्त ये दोनों हाथ अल्लाह के सामने उठ जाएं, अल्लाह के सारे खजाने हमारे कदम में आ जाएं। ये है ईमान वाले की और अल्लाह वाले की खुसूसियत, उनकी अलामत, उनकी पहचान। हम लोग तो ये समझते हैं कि अल्लाह वाला बनने के लिए फटे पुराने कपड़े पहनकर, गले में तस्बीह का माला डालकर और अल्लाह की ज़रबें लगाकर और तहज्जुद गुजार बनकर अल्लाह का वली बना जा सकता है। नहीं बुजुर्गों, अल्लाह का वली वो है जो फराइज की पाबंदी करता हो, कबायर से बचता हो और लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करता हो। इससे बड़ा वली कोई नहीं। वली की पहचान ये है कि वो फराइज की पाबंदी करेगा, कबायर से बचेगा और लोगों की जिंदगियों में सहूलतें पैदा करेगा, लोगों की जिंदगी में आसानी पैदा करेगा, बोझ नहीं बनेगा। आप लोगों पर तो मैं बोझ नहीं बना हुआ हूँ, बात खत्म कर दूं। जी, आप लोग चाह रहे हैं कि बात खत्म हो जाए। आप लोगों की खामोशी ये बता रही है और वक्त भी इजाजत नहीं दे रहा है कि मजीद तवील गुफ्तगू आप हजरात से की जाए। आखिर में मैं इंतजामिया कमेटी का, जो यहाँ के नौजवान हजरात हैं जिन्होंने इस मजलिस को संवारा है, सजाया है, महीनों इसके लिए उन्होंने मेहनतें की हैं,
जिस इलाके में मैं रहता हूँ, मैंने आज जुमा के बयान में भी कहा कि ये खर्चा सिर्फ 2 से 3 लोगों का था। 2 या 3 लोग मिलकर के ये खर्चा बआसानी उठा ले, लेकिन मैं इस इलाके से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ 1-1 रुपया इकट्ठा करना कितना मुश्किल काम है, और इस सरजमीन पर इतना बड़ा प्रोग्राम करना और इतने बड़े बड़े उलमाए किराम और शुअराए एज़ाम को मुज्तमा करना, ये उनकी कामयाबी की दलील है। और जितनी उन हजरात की तारीफ की जाए वो कम है। और दूसरी गुजारिश इन गांव के तमाम हजरात से मेरी ये है कि जो ये नौजवान बच्चे इस मजलिस को सजाने में, बनाने में, उलमाए किराम को बुलाने में जो भी इंतजाम के अंदर कमी कोताही, कमी बेशी हुई है, आप हजरात उनको अपना बच्चा समझकर दरगुजर करें, अपना छोटा समझकर, अपने घर का नासमझ बच्चा समझकर उसको हम माफ करके अपने दिल को उनके तई साफ रखेंगे। कोशिश उन्होंने पूरी की, कोई नहीं पहुंच सके, मुकद्दर नहीं था। मैं खुद 600 किलोमीटर गाड़ी चलाकर आया हूं, जबकि मेरा शुगर 400 के ऊपर है। और जब मैं गाड़ी चलाकर यहाँ उतरा हूँ, बाखुदा मेरा पैर काम नहीं कर रहा था। जब बच्चों ने बहुत देर तक इसको दबाया है तो मैं चल फिरने करने लगा। और किस लिए मैं आया था? सिर्फ हजरत मौलाना रिजवानुद्दीन साहब मारूफी मेरे शेख हैं, मेरे उस्ताद हैं, और जनाब दिल खैराबादी, इन दोनों हजरात की मोहब्बत में मैं खींचा चला आया। लेकिन आने के बाद मालूम हुआ कि हजरत नहीं आ सके, तो इसमें इंतजामिया की या जिन बच्चों ने बुलाया है उनकी कोई कमी नहीं है। अल्लाह को मुकद्दर नहीं था उनका यहाँ पहुँचाना। वहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है, 5 जिलों में मुकम्मल लॉकडाउन लगा हुआ है, इसलिए हजरत वहाँ से नहीं आ सके। अल्लाह ने उनके बदले दूसरे उलमाए किराम को आपके दयार में भेज दिया है। इन तमाम बातों पर हम अपने बच्चों की, जिन्होंने इस बज़्म को इतनी मेहनत से सजाया है, खुदारा मैं हाथ जोड़कर बहुत ही लजाजत के साथ आप हज़रात से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इन बच्चों की इस मामले में सरजरिश नहीं होनी चाहिए, उन पर अंगुश्तमाई नहीं होनी चाहिए, उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। उलमा और हुफ़ाज़ को उनके लिए गलत जुमला ज़बान पर लाना उम्मत के लिए क़यामत है। ये तो इस्लाम के दुश्मनों की चाल है कि अवाम का ताल्लुक उलमा से काटो, फिर इसको जहां चाहो वहां बहा ले जाओ, जहां चाहो वहां बहा ले जाओ। आप अगर धर हैं तो उलमा आपके सर हैं, और सर और धर मिलकर पूरा बदन हुआ करता है। बगैर सर के पूरा धर कोई जिस्म नहीं कहलाता। इसलिए उलमाए किराम की शान में गुस्ताखी कभी कभी, अगर मैं बहुत बोलने में गुलू नहीं कर रहा हूँ, अपने हद के अंदर बोल रहा हूँ, तो कभी कभी ये ईमान के सल्ब होने का भी जरिया बन जाता है। इसलिए कि ये नाइबे रसूल हैं, इनको बुरा कहना गोया के नबी को बुरा कहना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमा व इन्नमा वर्रिसुल इल्म फमन अखदहु अखद बिहज़्ज़िन वाफ़िर। उलमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। उलमा विरासत में जमीन जायदाद नहीं छोड़ा करते, वो इल्म को छोड़ा करते हैं, वो इसके अमीन हैं, इनके वारिस हैं। ये उम्मत का कीमती सरमाया है, इनको बहुत हिफाजत से रखिए, वरना बुजुर्गों अगर ये ज़ाय हो गए तो हमें ज़ाय होने में कोई वक्त नहीं लगेगा। अगर इनको हमने तकलीफ पहुंचाई, इनके दिल से आह निकल गई, तो उनकी एक आह हमारी नस्लों को बर्बाद करने के लिए काफी है। इसलिए बराए करम उलमा, मैं तो आलिम नहीं हूँ, न मैं अपने आप को आलिम कहता हूँ, जो हमारे उलमाए किराम हैं, आपके गांव के उलमाए किराम हैं, उनके बारे में कभी नाज़ेबा अल्फाज ज़बान पर नहीं लाएंगे इंशाअल्लाह। बस इसी दरख्वास्त के साथ मैं तमाम मेहमानाने किराम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इन लोगों ने अपने कीमती वक्त को हमारे छोटे से गाँव के लिए वक्फ किया, और इतने दूर दराज इलाके से दिल खैराबादी साहब तशरीफ लाए, पटना से हजरत मौलाना माजिद साहब चतुर्वेदी दामत बरकातुहू तशरीफ लाए, मुफ्ती सोहराब साहब कलकत्ता से तशरीफ ला रहे हैं, मौलाना जमील साहब खानका रहमानी मुंगेर से तशरीफ लाए हैं। ये सिर्फ इन तमाम बच्चों की और आप तमाम बुजुर्गों की दुआओं और खुलूस का समरा और नतीजा है कि ये लोग बर वक्त यहाँ पहुँच चुके हैं आपके इस गाँव में। इनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह इनके आने को कबूल फरमाए, और इस इजलास को हम तमाम गाँव वालों के लिए, पूरे इलाके वालों के लिए हिदायत के फैलने का अल्लाह इस जलसे को जरिया बनाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना व सनदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमता मिन कुल्लि बिर वस्सलामता मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم حفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله हमारे गुनाहों को खताओं को लग़ज़शों को दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह बेशक हम गुनाहगार हैं खताकार हैं गुनाहों के समंदर में डूबे हुए हैं। ऐ अल्लाह हमने खुलकर छुपकर जाने अनजाने में ऐ अल्लाह दिन के उजाले में रात के अंधेरे में ऐ अल्लाह हमने तेरी नाफरमानियां की हैं। ऐ अल्लाह हम इक़रारी मुजरिम हैं। ऐ अल्लाह हमें अपने गलतियों का एतराफ़ है। ऐ अल्लाह हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। ऐ अल्लाह मज़ीद अमाल सालिहा की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह मुसलमानान ने आलम पर रहम का करम का फज़ल का अफ़्व का दरगुजर का मामला फरमा। ऐ अल्लाह इस्लाम को गालिब फरमा दुश्मनों को मग़लूब फरमा। पूरे आलम में हिदायत की हवाओं को चला दे। पूरे आलम में बसने वाले एक एक इंसान को हिदायत की दौलत से माला माल फरमा। ऐ अल्लाह का बोल बाला फरमा बातिल का मुंह काला फरमा। ऐ अल्लाह इस इजलास को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इसमें बैठने वालों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इसमें जो दूर दराज इलाके से उलमाए किराम ऐ अल्लाह पहुँचे हैं अल्लाह उनकी हाजिरी को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह उनके कीमती बयानात को सुनकर हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इन तमाम दीन की बातों को सुनकर हम तमाम इलाके वालों के लिए इसको हिदायत का जरिया बना। हमारी जिंदगियों के अंदर 100% दीन को दाखिल फरमा। मर्द के अंदर औरतों के अंदर बच्चों के अंदर अल्लाह 100% दीनदारी को कायम फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको एक और नेक बना। ऐ अल्लाह हम सबके दिल को साफ फरमा। ऐ अल्लाह दिल की हसद से बुग़्ज़ से कीना से अदावत से ऐ अल्लाह एक दूसरे के अल्लाह दिल को पाक फरमा। ऐ अल्लाह पूरी उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पर जमा फरमा। ऐ अल्लाह इस इजलास को उमूमन पूरे आलम के लिए और खुसूसन इस बस्ती के लिए हिदायत का जरिया बना। ऐ अल्लाह इस आलम के ऐ अल्लाह इस गांव के अंदर 100% नमाजी बना। ऐ अल्लाह सबको दीन का दाई बना। ऐ अल्लाह दीन का शहदाई बना। ऐ अल्लाह दीन का सिपाही बना। ऐ अल्लाह दीन का मुजाहिद बना। ऐ अल्लाह जो कुछ कहा गया है और जो कुछ सुना गया है कहने में जो कुछ भी गलती हुई है सुनने में जो बेअदबी और गुस्ताखी हुई है तो इसे माफ़ फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। फसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम।